हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला अगले वीडियो में सीखा है और सूत्र का उपयोग भी करना सीख लिए हैं। तो ये एक प्रश्न दिया है, उसी सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे एक ओवर में जो है ये कई बार जो एक ओवर में कितने गेंद डाली जाती है? 6 गेंद। इसी तरह से इस प्रश्न में भी एक ही फार्मूले का प्रयोग कब बार होना है? 6 बार होना है। ठीक, इस एक ही सूत्र का प्रयोग हम लोग 6 बार करेंगे। तो अगर जो किसी भी व्यक्ति को एक फार्मूला याद रहे तो वह जो है इस सूत्र को बड़े आसानी, इस सवाल को बड़े आसानी से हल कर सकता है, क्योंकि एक ही सूत्र को बार बार लगाना है और यह बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, जैसे दिया, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 ऋण 1 2 1 0 3 ऋण 2 और 1 एक वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं और इसी पर इन बिंदुओं को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह हो गया ए बी सी और डी। तो यहाँ पर ए का निर्देशांक लिख लेंगे 0 ऋण 1 हो गया। ठीक, यह हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 0 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ऋण 2 और 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस फार्मूले का प्रयोग करके ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, फिर क्या डी ए अर्थात ए डी निकाल लेंगे। 4 हुआ, और एक बार ए सी निकाल लेंगे और एक बार क्या निकाल लेंगे, बी डी निकाल लेंगे। ये 6 पार्ट को हम लोग निकालेंगे और उसके बाद निकालने के बाद जो है, अगर जो चारों भुजाएं बराबर आती है, दो विकर्ण बराबर आते हैं, तो कहेंगे यह वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ये हो जाएगा ए बी बराबर हो गया x1 y1 x2 y2। ये हो जाएगा x1 माइनस x2, अर्थात ये हो जाएगा 0 माइनस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान है -1, y1 माइनस y2, तो y2 का मान 1 है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार यह हो गया, इसका मान 4 हो गया और इसका भी मान यह ऋण 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। इस प्रकार ये अंडर रूट में 8 आ गया। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 करणी में 2, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक, इसी प्रकार अब हम लोग BC निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, BC। यह हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए x1 y1, ये हो जाएगा 0 में से 2 को घटा दीजिए, 0 में से 2 को घटा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर जो है प्लस 3 में से 1 को घटा देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 हो गया और फिर 3 में से निकल गया 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो फिर यह भी जो है करणी में 8 हो गया, अर्थात 2 करणी में 2 हो गया। तो अब फिर हम लोग क्या लगा लेंगे, ये इसको कर लीजिए x2 y2। फिर हम लोग निकालते हैं, अब CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CD। अंडर रूट हो जाएगा x1 माइनस x2, तो यह 0 में से हम लोग ऋण करेंगे ऋण 2, तो ऋण 2 प्लस हो जाएगा, बर कर देंगे प्लस। फिर हो जाएगा 3 में से 1 को घटा देंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे, बर कर देंगे। ये अभी कितना आ जाएगा, करणी में 8 आ जाएगा। देखिए यह 2 दूनी 4 और इसमें निकल गया 2 दूनी 4, 8 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 करणी में 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग अब क्या निकालेंगे, AD निकाल सकते हैं, DA या AD निकालेंगे। इसमें हो जाएगा x1 माइनस x2, और अर्थात 0 में से ऋण 2 को निकालेंगे, प्लस हो जाएगा, यह वर्ग हो गया। उसके बाद ऋण 1 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, ये हो गया। तो यह भी देखिए, यह 2 हो गया और यह 2 हो गया, वर्ग करेंगे, ये भी करणी में 8 आ जाएगा और इसको भी 2 करणी में 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग की ये जो वर्ग की चारों भुजाएं हैं, क्या हो गया है, बराबर आ गया है। तो अब बराबर आ गया, तो अब इसको वर्ग तो कहा जा सकता है, लेकिन अभी इसमें 2 चीजें और दिखाना, दोनों विकर्ण भी क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। तो विकर्ण निकालते हैं हम लोग, ये हो जाएगा AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2, तो 0 में से 0 को घटा दिया जाए, भर कर दिया जाए, y1 प्लस
-1 है, y1 माइनस y2 -3 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 12, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार अब हम लोग क्या निकालेंगे, BD निकाल लेंगे, BD निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ऋण 2 में से हम लोग क्या करेंगे, ऋण 2 को घटा देंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस अब 1 में से 1 को घटा देंगे, हाँ यह वर्ग कर देंगे, 0 हो गया, तो यह अभी यह 4 हो जाएगा, तो 4 का वर्ग कर देंगे, 0 हो गया, 0 का वर्ग कर देंगे, तो यह अभी जो है 4 चौक को क्या हो गया, 16 बराबर 4। अर्थात इस प्रकार जो है हम लोगों का विकर्ण AC और BD ये भी क्या आया, बराबर आ गया है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये आ गया। तो ये सब जो है 2 करणी में 2 के बराबर है, और विकर्ण तथा विकर्ण AC बराबर BD, AC बराबर BD बराबर 4। अरे इस वर्ग की यह जो इसकी है जो चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, और दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है, दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है, इसलिए यह दिया गया चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग के शीर्ष है। इस प्रकार जो है यह इति सिद्धम, यह इस प्रकार यह जो है सिद्ध हो जाता है।